हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? स्वागत है आपका क्लास में, अभिनंदन है। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 10 झंडा गान। ये अक्सर जो ऐसे हम गाने सुनते हैं, जैसे अब यहाँ पर लिखा है झंडा गान, और वैसे भी जो मैं आपको यहाँ पर एक कराने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, यह हमने जो अक्सर सुना है स्वतंत्र दिवस पर या गणतंत्र दिवस पर ही सुना है। स्कूलों में जब हम जाते थे तो उस समय में पहले राष्ट्रीय ध्वज हुआ करता होता है, उसके बाद में गाने चलाए जाते हैं। तो ऐसे ऐसे गीत बच्चों ने गाए, हमने भी गाए, और जब गांव में या शहर में झंडा लेकर के निकलते थे तो ऐसे ऐसे गीतों को गाते हुए निकल जाते थे। ये वही गीत आज मुझे याद आता है जब हम बचपन में क्लास में गाया करते थे। सारांश पढ़ेंगे, देखेंगे। किसी भी देश का राष्ट्र ध्वज उसके मान, सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक होता है। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है उसका सम्मान करना और उसके सम्मान की रक्षा करना। प्रस्तुत गीत का यही संदेश है। तो देखिएगा, यहां पर बात आती है कि जो है किसी भी देश का है वो राष्ट्र ध्वज होता है, उसका हमें सम्मान करना चाहिए, अपने देश का हमें करना चाहिए सम्मान। तो ये वाली बात यहां पर आती है। तो यहां पर आती है ये वाली बात। तो अब हमारे राष्ट्र ध्वज के लिए जो ये गीत है इसको ध्यान से पढ़ेंगे, लीजिएगा। कहते हैं, विजय वीश तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजय वीश तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। यानी कि विजय का जो विजय मिली है, ये विश्व का सबसे ऊंचा झंडा है जो तिरंगा है हमारा। ठीक है, सबसे ऊंचा है और सबसे प्यारा है। वीरों को हर्षाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, और यह वीरों के अंदर जो है एक ऊर्जा ला देता है, गर्व से सीना चौड़ा कर देता है, और उनके अंदर एक ऐसी प्रेरणा भरता है कि वहां पर हर एक व्यक्ति वीरों की भांति अपना व्यवहार दिखाने लगता है। प्रेम सुधा बरसाने वाला, और ये ऐसे लगता है जब हम इसको लेकर के चलते हैं कि हम सब एक साथ हैं, एक साथ चलेंगे, एक साथ रहेंगे, एक साथ खाएंगे पिएंगे, यानी कि हम सब एक हैं, और यह शांति का प्रतीक दिखाता है। मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। और यह हमारी मातृभूमि का तन मन सारा है, क्योंकि इसी के ध्वज के नीचे हम सब रहते हैं और राष्ट्र के प्रति अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं। और जब हम इसका शपथ लेते हैं तो हम करने के लिए आगे आते हैं। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ। और कहते हैं कि आओ प्यारे वीरों आओ, वीरों आइए देश की रक्षा में, देश की सुरक्षा में आप आगे आइए। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, और देश के लिए आप बलिदान हो जाओ, बलिदान होते चले जाओ। ठीक है, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो कहते हैं कि सभी जो है बलिदान हो जाओ देश के लिए, अपने आप को बलिदान कर दो, कुर्बान कर दो, लेकिन अपना देश का जो राष्ट्र ध्वज है वो झुकना नहीं चाहिए। अपने राष्ट्र का नाम हमेशा ऊंचा होते रहना चाहिए। प्यारा देश हमारा, ठीक है, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। ये लीजिएगा, इस झंडे के नीचे निर्भय रहे सुरक्षित यह दृढ़ निश्चय। और इस झंडे के हम नीचे निर्भय हैं, हमें कोई भय नहीं है, हम एकदम सुरक्षित हैं। हमें पता है जब तक हम इस राष्ट्र ध्वज के नीचे हैं हमें हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। हमारे पास में इतनी सेना है, इतने वीर है, इतने तेजस्वी लोग हैं जो हमेशा आगे आकर के काम करते हैं। रहे सुरक्षित ये दृढ़ निश्चय, और हमेशा ही सुरक्षित रहे ये हमारा दृढ़ निश्चय है, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। कांपे शत्रु देख कर मन में, और शत्रु जब देखते हैं इसे और हमारी एकता को, अखंडता को देखते हैं, जब हम ये देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो यहाँ पर इस चीज को देख करके हर एक शत्रु दहशत में आ जाता है, मिट जाए भय संकट सारा। और अगर हमारे अंदर शत्रु को लेकर के कोई भय है तो वो सब खत्म हो जाता है। राष्ट्र ध्वज के नीचे आकर के, झंडे के नीचे आकर के वो सब खत्म हो जाता है। झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसी के साथ में यह है कविता यहाँ पर खत्म होती है। प्यारे बच्चों, हम लेते हैं इसमें शब्द अर्थ, उसी के साथ बढ़ते हैं आगे। शब्द अर्थ, विश्व का मतलब है संसार से।
हर्षाने से मतलब है प्रसन्न करना। सुधा का मतलब होता है अमृत। मातृभूमि, जन्मभूमि, निर्भय, निडर, प्रेम, प्रीति, दृढ़, मजबूत, निश्चय, इरादा, शत्रु, दुश्मन को कहा गया है। ठीक है, इसी के साथ में अब यहां देखिएगा, मौखिक प्रश्न लें। हाँ, मैं पढ़ूंगा, आप समझेंगे। ठीक है, मौखिक प्रश्न है, यानी कि एक बार पढ़ा जाए और उसका जवाब दिया जाए, उसे मौखिक में रखा जाता है। तिरंगा किसका राष्ट्र ध्वज है? तिरंगा भारत देश का, यानी कि हमारे देश का राष्ट्र ध्वज है। कवि किस पर मरने के लिए कह रहा है? कवि अपने राष्ट्र के लिए मरने के लिए कह रहा है। कवि किससे ऊंचा रखना चाहता है? विश्व से ऊंचा रहना चाहता है। अपने ध्वज को सबसे ऊंचा रखना चाहता है, विश्व में ऊंचा रखना चाहता है। झंडा गान कविता के रचनाकार कौन है? झंडा गान रचनाकार जो है, कविता के जो रचनाकार हैं, वो है हमारे श्यामलाल पार्षद जी। तो इसी के बीच में ये आपकी कविता खत्म होती है। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे।